भारत में जब हम दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की बात करते हैं, तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन हाल ही में चीन ने इन खनिजों पर प्रतिबंध लगाकर पूरी दुनिया को एक नई चुनौती दी है। इस स्थिति में एनएमडीसी, जो कि एक सरकारी खनन कंपनी है, ने अपनी भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना लिया है। एनएमडीसी का खनन क्षेत्र में एक मजबूत आधार है और अब यह दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज में भी कदम बढ़ा रहा है। भारत में इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में। एनएमडीसी ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए इन खनिजों की खोज और उत्पादन में तेजी लाने का निर्णय लिया है। चीन की नीतियों के कारण अब भारत को अपनी खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की आवश्यकता है। एनएमडीसी ने इस अवसर को भुनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेंगे। एनएमडीसी ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण शुरू किया है, जहां दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की उपस्थिति की संभावना है। इसके साथ ही कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, ताकि तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान किया जा सके। भारत में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज में एनएमडीसी की भूमिका न केवल खनन क्षेत्र में, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण है। यदि हम इन खनिजों का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम न केवल अपनी तकनीकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी एक मजबूत स्थिति बना सकते हैं। इस समय एनएमडीसी की योजनाएं और प्रयास हमें दिखाते हैं कि हम कैसे एक चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यह सिर्फ खनन नहीं है, बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ने का एक कदम है। एनएमडीसी का यह कदम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी प्राकृतिक संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार एनएमडीसी की पहल हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के क्षेत्र में एनएमडीसी का योगदान न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद का संकेत है।